जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। पितरों की जब पेशी आपके ऊपर आती है तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि जो पेशी सवारी आपके ऊपर आ रही है वह पितरों की है। देखिए, पितरों की भी सवारियाँ आती हैं, कुल देवी देवताओं की भी आती हैं और इष्टोक देवता जो होते हैं उनकी भी सवारियाँ आती हैं। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो पूजा करते करते सबसे पहले आपके पितर ही जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। कई लोगों के पितृ जो हैं वह उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें पेशी कहते हैं। तो जब पितरों की पेशी आपके ऊपर आती है तो कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि जो सवारी है वह पितरों की है। सभी घरों में पितरों की पूजा होती है। पितर जो हैं वह हमारे जीवन में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। अब देखिए, पितर कौन होते हैं। हम बड़े बूढ़े, दादा परदादा, हमारे माता पिता जो इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, उन्हें हम पितर कहते हैं। पितरों के लिए भोजन निकालना, प्रसाद चढ़ाना, उन्हें स्नान कराना, उनके नाम का दीपक जलाना, यह बहुत अनिवार्य होता है। आप जानते हैं, पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पितरों का जो है पिंडदान किया था, तर्पण किया था। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। और श्राद्धों में तो सभी घरों में पितरों की पूजा होती ही होती है। श्राद्धों में पितरों के लिए भोजन निकालना, पितरों का पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष में पितृ जो हैं वह पितृलोक से आपके घर में पधारते हैं। और जिस घरों में पितरों का स्वागत होता है, जिन घरों में पितरों का श्राद्ध बनाया जाता है, पितरों के लिए खीर पूड़ी बनाई जाती है, पक्षियों को खाना खिलाया जाता है, उस घर से पितृ प्रसन्न होकर आशीष दे कर जाते हैं। और जिन घरों में पितरों का सम्मान नहीं किया जाता है, उनके नाम का दीपक नहीं जलाया जाता, उनके नाम का जल नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें स्नान नहीं कराया जाता, उनके नाम का भोजन नहीं निकाला जाता है, उस घर को पितृ जो हैं वह श्राप देकर जाते हैं। क्योंकि पितृ जो हैं वह आप प्रसन्न होकर जाते हैं, वह तृप्त नहीं होते। तो बहुत महत्वपूर्ण है पितृ हमारे जीवन में। अगर पितृ नाराज़ हैं तो किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर लीजिए, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अगर पितृ आपके बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, ठीक है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पितृ आपके शरीर पर आते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखिए, अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे घर में हर एक चीज़ व्यवस्थित रहेगी। मतलब घर का माहौल जो है वह खुशनुमा होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर के वंश में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, अच्छे से मतलब हर एक चीज़ चलेगा। और अगर पितृ हमारे नाराज़ है, रुष्ट हैं, तो हमारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, वंश की वृद्धि होनी हमारे घर में बंद हो जाएगी, घर का माहौल चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, घर के सदस्यों की आपस में पटेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होने, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है अगर पितृ हमारे हमसे अप्रसन्न हैं तो। अब देखिए, पितृ आपके शरीर पर आते हैं तो पितृ आपके शरीर पर आते हैं जब आप गुरुमुख होते हैं। ठीक है, आपने गुरुमुख हो रखा है, गुरुद्वारा मंत्र ले रखा है, आप सेवा कर रहे हैं, तो भी वह आपके शरीर में आते हैं। आपने पितरों की सेवा उठा रखी है तब वह आपके शीश पर आते हैं, आपके शरीर पर आते हैं। या पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि पहले आपके परदादा के आते थे, फिर दादा के आते हैं, फिर पापा के आते थे, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वह आपके ऊपर भी आएंगे। अगर पितृ आपके शरीर पर आते हैं और रोते हैं तो समझ जाओ कि वह आपसे प्रसन्न नहीं है। अगर उस घर में उनकी पूजा पाठ नहीं हो, उनका पूजा नहीं हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनके लिए भोग उनका नहीं निकाला जा रहा है, अमावस्या श्राद्ध नहीं करी जा रही है, तो वह आप प्रसन्न होते हैं और रोते हुए उनकी पेशी आती है।
सपनों के माध्यम से स्वप्न में सांप दिखना, सांप के छोटे छोटे बच्चे दिखना, ठीक है, या फिर रियल में आपके घर में बार बार छोटे छोटे सांप के बच्चों का निकलना, यह दर्शाता है कि जो आपके पितृ हैं वह आपसे रुष्ट हैं। तो अगर घर में सांप के बच्चे छोटे छोटे निकले तो उन्हें भी कभी मारे नहीं, उनको झाड़ू से हटा दे, बाहर कर दे। सांप के बच्चे मतलब एकदम छोटे छोटे, जैसे केचुए होते उतने बड़े बड़े, ठीक है। और देखिए, अगर पितरों का आपको बार बार स्वप्न आ रहा है, जैसे कि महीने में 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, ऐसे बार बार पितरों का स्वप्न आ रहा है और वह आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, तो यह एक स्वप्न होता है कि पितर जो हैं वो आपके प्रसन्न हैं और इन फ्यूचर वह बहुत जल्दी आपके शीश पर आने वाले हैं। देखिए, और अगर स्वप्न के माध्यम से आपको कोई व्यक्ति दिखे, सफ़ेद वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है और बार बार दिखे, तो यह भी एक संकेत होता है कि यह जो स्वप्न है वह पितरों को दर्शाता है। पितरों को जब बुलाया जाता है तो किस प्रकार देखिए बुलाया जाता है पितरों को, जब आप गुरुमुख होते हैं, ठीक है, उन पे पितृ आ जाते हैं, उनके शीश पे पितरों को बुलाया जाता है तो पितृ आ जाते हैं। और जो लोग पितरों की सेवा करते हैं, नियमित उनकी सेवा या फिर उनकी सेवा उठा रखे 21 दिन की, 41 दिन की, तो भी पितृ प्रसन्न होकर उनके शीश पर आ जाते हैं। या फिर परंपरागत रूप से आप पूजा पाठ पितरों की कर रहे हैं तो भी वह प्रसन्न होकर आपके शीश पर आएंगे। साथ ही पितृ को बलवान होते हैं किसी अन्य शक्ति के द्वारा, यानी कि पितृ अगर आपको बलवान करने हैं तो 2 तरीके से होते हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ करना, अमावस्या निकालना, श्राद्ध पर उनकी पूजा करना, इससे जो पितृ होते हैं वह बलवान होते हैं। एक दूसरा तरीका होता है किसी देवी या देवता के द्वारा उनको सहारा मिल जाता है। सहारा कैसे मिलता है, जैसे आप बालाजी गए और वहाँ पे आपने अपने पितरों को छोड़ दिया, छोड़कर आ जाते हैं तो बालाजी महाराज उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और जैसे माता काली हैं, वह पितरों के बंधन को काट कर उनको अपनी शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे पितृ जो हैं वह हमारे शक्तिशाली बन जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वैसे पितरों के पास बहुत शक्तियाँ होती है, हम अपने द्वारा ही अपने पितरों को बलवान कर सकते हैं, उन नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ करके, भोग प्रसाद चढ़ा के, उनकी श्राद्ध अमावस्या करके। तो ये तो देवता हैं जो उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिनसे पितृ शक्तिशाली होते हैं और उस घर की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और नियमित रूप से पूजा पाठ, अमावस्या करना, पूड़ी खीरा अमावस्या पर बनाना, 8 पूड़ी लेकर हर एक पूड़ी में से छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए, खीर ले लीजिए और 8 पूड़ी का भोग उनको लगाना। भोग आप थल में भी लगा सकते हैं, यानी कि ज़मीन पे, पानी में भी लगा सकते हैं, अंगियारी पे भी लगा सकते हैं, या पितरों का आपके घर में या फिर कहीं कोई स्थान बना रखा है, आप वहाँ पर भी अपने पितरों को भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। इससे जो है वह आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को खिलाना, गाय को खिलाना, ठीक है, पितरों के नाम का अमावस्या पे 5 कपड़े जो हैं वह दान करना, जैसे बनियान, रुमाल, कुर्ता पैजामा, ऐसे इस तरह के तरीके से 5 कपड़े पितरों के नाम से अर्पण करना अमावस्या पे, श्राद्ध पे, तो इनसे जो है वह हमारे जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कृपया करके आप सब लोग मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली।